हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनिल कुमार जीएस अरावली क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। आज अपनी क्लास है पॉलिटिकल साइंस की। बच्चों स्टार्ट करते हैं संविधान। बच्चों संविधान को दो भागों में बांटा गया है। संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। दो प्रकार के संविधान दो भागों में बांटा। एक तो बच्चों लिखित संविधान और एक बच्चों अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। बच्चों संविधान को दो भागों में बांटा गया है बच्चों, एक तो लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। बच्चों सबसे पहले अलिखित संविधान कहाँ का लिखा गया था बच्चों? ब्रिटेन का। अलिखित संविधान कहाँ का है बच्चों? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का एकमात्र एक ऐसा देश है जिसका अलिखित संविधान है, वो है ब्रिटेन। ध्यान में रखना आपको। आगे देखो, लिखित संविधान है। सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का था? सबसे पहले जो लिखित संविधान है, लिखित संविधान है, यह अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का। सबसे पहले कहाँ का संविधान लिखा गया था? अमेरिका का। ठीक है सर, अमेरिका का संविधान तो लिखा गया था, लेकिन ये बताओ ये कब लिखा गया था? देखो बच्चों, सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखा गया था। ये 1787 में बनकर तैयार हो गया था। बनकर तैयार हो गया था और 1789 में इसे लागू कर दिया गया। जो अमेरिका का संविधान है, इसे 1787 में बनकर ये तैयार हो गया था और 1789 में इसे लागू कर दिया गया। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका का संविधान है वो 1787 में बनकर तैयार हुआ था, 1789 के अंदर लागू हो गया था। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से देश का सबसे छोटा संविधान है। अगर सबसे छोटा संविधान की बात की जाए तो अमेरिका है, इसका सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। सबसे छोटा जो लिखित संविधान है उसमें अमेरिका देश का सबसे छोटा संविधान है। क्यों? इसमें केवल 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है इसमें? 7 अनुच्छेद है। जबकि आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो लिखित संविधान है इसमें सबसे बड़ा कौन सा देश का लिखित संविधान है, अगर सबसे बड़ा पूछ लिया जाए कि कौन सा देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, किसका सबसे बड़ा लिखित संविधान, कौन से देश का है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? अपने भारत का है। किसका है? भारत का। भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किसका? भारत का। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भारत देश में कितने संविधान में कितने भाग है, कितनी अनुसूची है और कितने अनुच्छेद है। अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे, काफी डीपली पढ़ेंगे अपने से। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा आपके। थोड़ा एक बार देखो, संविधान। आपसे ये पूछा जा सकता है कि संविधान किसे कहा जाता है? संविधान की परिभाषा क्या होगी? देखो, संविधान है ये एक नियमों का संग्रह है। क्या है? ये एक नियमों का संग्रह है जिससे बच्चों देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। जिससे देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। संविधान क्या है? संविधान एक नियमों का संग्रह है। संविधान के अंदर अनेक नियम है, एक नियमों का संग्रह है जिसके द्वारा अपने देश की जो शासन व्यवस्था है वो क्या है? चलाई जाती है। आगे देखो, संविधान है जो दो प्रकार का है, एक तो लिखित संविधान है और एक अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान से एक क्वेश्चन बनता है कि अलिखित संविधान कौन से देश का है? ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। जबकि लिखित संविधान है वो अपने कौन से देश का लिखित संविधान है? अमेरिका। सभी देशों का लिखित संविधान है केवल ब्रिटेन को छोड़ के। लेकिन सबसे पहले कौन से देश का संविधान लिखा गया था? तो सबसे पहले अमेरिका का लिखा गया था। 1787 में बनकर तैयार हो गया था और 1789 के अंदर
लागू हो गया था। सबसे छोटा संविधान है, इसमें केवल 7 अनुच्छेद है बच्चों। इस संविधान में कितने अनुच्छेद है? केवल 7 अनुच्छेद है बच्चों। ये जो अलिखित संविधान है, यह है परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित संविधान है। अलिखित संविधान किस पर आधारित है? परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित है। रीति रिवाजों पर आधारित संविधान है, आधारित संविधान है। देखो, अलिखित संविधान है जो कौन से देश का है? ब्रिटेन का है। यह है परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित संविधान है। आगे, सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का 1787 में बनकर तैयार हो गया था, 1789 में लागू हो गया था। इस संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है, जबकि अपने लिखित संविधान में सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? भारत का। यहां आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट। ओके, सबसे बड़ा लिखित संविधान बच्चों कौन से देश का है? सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो अपने भारत देश का है। कौन से का? भारत देश का है। अब अपने भारत देश के संविधान में अगर भाग पूछ लिया जाए, देखो भाग मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वर्तमान, पहले, यानी पहले कितने थे और वर्तमान में कितने। मैंने क्या लिखे हैं? पहले, पहले भाग कितने थे और अब वर्तमान में कितने हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। भाग, सबसे पहले अपन भाग देखते हैं। पहले भाग कितने थे अपने संविधान में? 22। अब वर्तमान में कितने हैं बच्चों? 25। पहले भाग कितने थे? 22, और वर्तमान के अंदर कितने हैं बच्चों? 25। आगे देखो, पहले जो अनुच्छेद थे, ये पहले अनुच्छेद कितने थे? 395 यानी 395। अब कितने हैं? 465, 465। आगे, पहले जो अनुसूची थी, पहले जो अनुसूची है वो कितनी थी? पहले अनुसूची 8 थी, अब वर्तमान में कितनी है? 12। देखो, सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो कौन से देश का है? अपने भारत देश का है। भारत देश के संविधान के अंदर भाग, पहले कितने भाग थे? पहले 22 भाग थे। पहले कितने भाग थे? 22। अब वर्तमान में कितने हैं? 25। पहले अनुच्छेद कितने थे? 395। अब कितने हैं? 465। और पहले अनुसूची 8, और अब वर्तमान में कितनी है? 12। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? निम्न में से संविधान में अनुसूची है, निम्न वर्तमान में संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या है, इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में संविधान में भाग है, वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 1 मिनट नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखो। प्रस्तावना, अपन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना से काफी क्वेश्चन बनते हैं, और काफी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें संविधान में प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हो। अब संविधान में प्रस्तावना को किन किन नाम से जाना जाता है? प्रस्तावना को संविधान में क्या कहा जाता है वो देखो। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। ध्यान में रखना, कितने नाम से जाना जाता है प्रस्तावना को संविधान में? आत्मा। सेकंड, परिचय पत्र। परिचय पत्र क्या कहा जाएगा? आत्मा, परिचय पत्र। आगे देखते रहो, आत्मा, परिचय पत्र। आगे देखो, आभूषण। आभूषण देखो 4 नंबर पे जन्म कुंडली। 5 नंबर पे देखो कुंजी।
और 6 नंबर पे दीर्घकालीन सपनों का संग्रह है। दीर्घकालीन सपनों का संग्रह। क्वेश्चन क्या बनता है कि संविधान में प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? आत्मा, परिचय पत्र, आभूषण, जन्म कुंडली, कुंजी और दीर्घकालीन सपनों का संग्रह है। आप एक दो चीज ध्यान में रखना, जैसे एक दो जो मोस्ट है वो मैं आपको करवा देता हूं, 1 मिनट आप इसे नोट कर लो। इससे पहले, नोट करने से पहले आप देखो, आत्मा है प्रस्तावना। संविधान में प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? किसने कहा? ठाकुरदास ने। ठाकुरदास ने। किसने कहा? ठाकुरदास ने। जबकि जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखो। देखो, मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं आपको, ध्यान देना। देखो, आत्मा, प्रस्तावना को किन के नाम से जाना जाता है? आत्मा, परिचय पत्र, आभूषण, जन्म कुंडली, कुंजी और दीर्घकालीन सपनों का संग्रह, यानी 6 नाम से जाना जाता है। आत्मा, परिचय पत्र, आभूषण, जन्म कुंडली, कुंजी और दीर्घकालीन सपनों का संग्रह। देखो, आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा? संविधान में प्रस्तावना को जाना जाता है। देखो, ए ऑप्शन आत्मा, बी ऑप्शन परिचय पत्र, सी ऑप्शन आभूषण और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहां देखो, इसे आत्मा भी कहा जाता है, परिचय पत्र भी कहा जाता है, आभूषण भी कहा जाता है और उपयुक्त सभी। तो इसे इसमें क्या आएगा? उपयुक्त सभी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा, या क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को संविधान में आत्मा किसने कहा है, यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? आत्मा किसने कहा? जहां ए ऑप्शन आपसे दे दिया जाएगा ठाकुरदास, बी ऑप्शन आपसे दे दिया जाएगा के.एम. मुंशी, सी ऑप्शन आपसे दे दिया जाएगा दोनों और डी ऑप्शन दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अगर आपको पता होगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन कर दोगे किसने कहा है? ठाकुरदास ने कहा है। यहां तक आप नोट कर लीजिए। आगे देखो, हमारे देश में प्रस्तावना पर निम्न का प्रभाव है। अपने प्रस्तावना है, मैंने क्या कहा था? प्रस्तावना को किन के नाम से जाना जाता है? आत्मा, इन आत्मा, परिचय पत्र, दीर्घकालीन सपनों का संग्रह है, आभूषण, कुंडली और कुंजी, इन नामों से इनको जाना जाता है। आगे देखो आगे, जो अपने देश की जो प्रस्तावना है, यह है 60 देशों से मिलकर बनी है। 60 देशों से मिलकर बनी है और अपने प्रस्तावना पर निम्न का प्रभाव है। प्रस्तावना पर देखा जाए तो निम्न का प्रभाव है, जैसे प्रस्तावना पर निम्न प्रभाव है, ये हेडिंग है। देखो क्या क्या प्रभाव है, ऐसे आप बना लेना, क्या क्या प्रभाव है उस चीजों को ध्यान में रखना। जैसे उद्देश्य है, वो कहाँ से लिए गए? उद्देश्य किसने दिए हैं प्रस्तावना में? उद्देश्य अमेरिका से क्या लिया गया है, अपन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। और बच्चों क्रांति हुई है, यहाँ पे क्या हुई है? क्रांति। 2 प्रकार की क्रांति हुई है, एक तो फ्रांसी और एक बच्चों रूसी।
दो प्रकार की क्रांति हुई, फ्रांसी और रूसी क्रांति। देखो बच्चों, उद्देश्य किसने दिए हैं, कोई भी बता सकता है? उद्देश्य दिया है किसने? नेहरू जी ने। किसने दिए उद्देश्य? नेहरू जी ने। उद्देश्य किसने दिए हैं? नेहरू जी ने। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ जो अपना उद्देश्य है नेहरू जी ने वो कब दिए हैं? उद्देश्य कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब दिया था? 13 दिसंबर और 1946 को दिया था। और इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। बच्चों, उद्देश्य किसने दिए? नेहरू जी ने दिए हैं। कब दिए हैं? 13 दिसंबर 1946 को दिए हैं। और इसे स्वीकार कब कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को। अमेरिका से क्या तैयार हुआ है? अमेरिका से क्या तैयार हुआ है? ढांचा, जो अपने संविधान का जो ढांचा है वो किससे तैयार हुआ है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? संविधान का ढांचा, यानी ढांचा किसका? संविधान का ढांचा। एक मिनट, ढांचा, संविधान का ढांचा किससे तैयार किया गया? अमेरिका से। अब ढांचा से समझते हो, जैसे अपन कोई मकान बनवाते हैं तो इंजीनियर से पहले उसका नक्शा तैयार करवाते हैं ना। हाँ, तो वही जो अपन संविधान बनाने से पहले जो संविधान का प्रारूप है, जो ढांचा है, वो कहां से लिया गया है बच्चों? अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है अपने संविधान में? ऑस्ट्रेलिया से बच्चों भाषा ली गई है। क्या ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई है। जबकि फ्रांसीसी क्रांति से अपने 3 चीज ली गई है और रूसी क्रांति से अपने 1 चीज ली गई। यहां तक देखो आप, उद्देश्य नेहरू जी ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। अमेरिका से क्या? संविधान का ढांचा लिया गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? भाषा। और अपने 2 प्रकार की क्रांति हुई है, फ्रांसी और रूसी। फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा देखो कि फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया गया? स्वतंत्रता ली गई है, समानता ली गई है और बंधुता ली गई है। जबकि रूसी क्रांति से क्या लिया गया है? रूसी क्रांति से न्याय, जो अपने न्याय है वो किससे लिया गया है? रूसी क्रांति से। यहां से देखो आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। क्या प्रस्ताव उद्देश्य है संविधान में, किसने दिए थे? नेहरू जी ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया है। आगे अमेरिका से क्या लिया गया है? संविधान का ढांचा, जो संविधान है अपना उसका ढांचा कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? संविधान की भाषा। क्या ली गई है? भाषा। भाषा कहां से ली गई है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से। क्रांति, अपने यहाँ 2 प्रकार की क्रांति हुई है, फ्रांसी और रूसी। जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। 3 शब्द लिए गए। कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और रूसी क्रांति से क्या लिया गया है? न्याय। यहां तक आप नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद नोट कर लिया बच्चों। आगे देखो, ये आप नोट डाल के लिख लो और मोस्ट भी नोट डाल के आप नोट कर लो। इसमें जो प्रस्तावना है इसमें मूल शब्दों की संख्या कितनी है? प्रस्तावना में मूल शब्दों की संख्या अगर पहले देखी जाए, पहले तो कितनी थी? 85। और अगर वर्तमान में देखें अपन, वर्तमान में कितनी है? 88। एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत
3 नए शब्द जोड़े गए थे, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक देखो, नोट डाल के या आप नोट कर लो। प्रस्तावना में मूल शब्दों की संख्या, प्रस्तावना के अंदर जो मूल शब्द कितने थे, अगर पहले तो कितने थे बच्चों 85, अब वर्तमान में कितने हैं अपने 88 है। कितने हैं 88। तो आप क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन में पहले के पूछा जा रहा है या फिर वर्तमान में। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो आपके 88 राइट होगा, और अगर पहले पूछा जाए तो आपके 85 होगा। वो आप क्वेश्चन में देख लेना। आज बच्चों क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।